हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है और बैंक कैसे काम करता है। वो भी आसान भाषा में, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई बैंक है जिसका नाम है ABC बैंक। ठीक है, कोई बैंक है जिसका नाम है ABC बैंक। इस बैंक में कस्टमर की संख्या है 50,000। ठीक है, कितने कस्टमर है? 50,000। अब हर एक कस्टमर जो है अगर अपने खाते में 5,000 रुपया भी रखता है, जो सबसे कम अमाउंट होता है, 5,000 रुपया भी रखेगा तो टोटल कितना होगा? हाँ, इसको गुना कर देंगे 50,000 गुना 5,000। चलिए, तो 5×5=25 और 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो का मतलब करोड़। कितना हो गया? 25 करोड़। तो एक छोटा सा बैंक जो ABC बैंक है उसके कस्टमर कितने? 50,000। और हर कस्टमर के खाते में कितने हैं? 5,000 रुपए। तो टोटल बैंक के पास कितना पैसा हो गया? 25 करोड़। अब बैंक क्या करती है कि आप जो पैसे रखते हैं अपने अकाउंट में उस पर इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट देती है नॉर्मल 3 से 4%। ठीक है, कितने? 3 से 4% देती है। अदर बैंक्स भी होते हैं जो देते हैं 6%, 7%। मतलब मैक्सिमम आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 8%। 8% से ज़्यादा नहीं देता है कोई बैंक। अगर PF अकाउंट भी है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, PF अकाउंट में तो उसमें भी 8 से 9% तक, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यानी कि मैक्सिमम क्या हो गया? 8 से 9% तक क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या है? देखिए, 5,000 रुपया है आपका। टोटल पैसा कितना है? 25 करोड़। ठीक है, 25 करोड़। अब एक कस्टमर के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर 25 करोड़ रुपया है, देखिए हर कस्टमर के पास कितने हैं? 5,000। टोटल है 25 करोड़। 25 करोड़ पर अगर बैंक पर देती है इंटरेस्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा देती है 8%। और बैंक कहाँ से लाएगी 8%? पैसा रखे रखे तो बढ़ेगा नहीं। तो बैंक क्या करेगी कि इस 25 करोड़ को दूसरे लोगों को देगी लोन में। लोन समझते हैं आप लोग? कर्ज जिसको बोलते हैं। बैंक से बहुत सारे लोग लोन लेते हैं घर खरीदने के लिए। देखिए, घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, और पर्सनल लोन्स भी लेते हैं, व्यक्तिगत लोन। तो ये सब जो बैंक लोन देती है लोगों को, वो देती है जैसे 8% जो हम लोग को दे रही है। तो ये जो देखिए, कोई घर खरीदने के लिए लोन ले रहा है तो उसको बैंक देगी 10% ब्याज पर। ठीक है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले रहा है उसको देगी 12% ब्याज पर। कोई व्यक्तिगत लोन ले रहा है तो उसका अलग ब्याज होता है, सब बैंक का अलग अलग। कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहा है तो उसको देगी 14% पर। मतलब कि जरूरी नहीं है कि इतना ही रहेगा, सबका बैंक का हमने एग्जाम्पल बताया, सब बैंक का अलग अलग रहता है, लेकिन 10% से ऊपर ही रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम 8% तक तो वो देगी आपको इंटरेस्ट, तो फिर उसको बचेगा क्या? तो 10%, 12%, 14% करके दूसरे लोगों को देती है लोन पर। और वो पैसा जो इंटरेस्ट का आता है उसमें से 3%, 4%, ज़्यादा ज़्यादा 8% आपको खाते में दे देगी। और बाकी का जो बचा पैसा रहेगा वो बैंक का खर्च होता है, एम्प्लॉय पर। एम्प्लॉय पर खर्च होता है। उसके बाद बैंक का मेंटेनेंस होता है, उस पर खर्च होगा। और बाद में पैसा, इन सब खर्चों से जब पैसा बच जाएगा तो वो क्या हो गया? बैंक का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इतना बात उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।
अब इतना सारा चीज देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 25 करोड़ इसके पास रखा हुआ थोड़ी होगा, पैसा तो हम लोग डालते निकालते रहते हैं। तो देखिए कैसे होता है, बैंक कैसे काम करता है। आपके खाते में अगर पैसा है तो आप निकालिएगा किस लिए? किसी न किसी जरूरी काम के लिए। तो जरूरी काम क्या होता है? या तो आपको मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में देना है, या घर का किराया देना है, या फिर कोई जरूरी सामान खरीदना है। तो आप कोई भी चीज करिए, वो पैसे को निकाल कर बैंक से निकाल के घर में रखिएगा तो नहीं, उससे क्या कीजिएगा, खर्च कीजिएगा। खर्च कीजिएगा तो किसी न कोई ना कोई चीज खरीदिएगा। खरीदिएगा, ठीक है, खरीदी करेंगे, ठीक है। या फिर बहुत और भी खर्चे होते हैं, उसमें हम लोग खर्च करेंगे। तो जैसे कि हम किसी किराना दुकान से कोई सामान लिए, बैंक से पैसा निकाल कर लाए 4,000 रुपया और किराना दुकान से सामान ले लिए। अब वो किराना दुकान वाला जो पैसा है उसका भी प्रॉफिट हुआ, तो वो अपना पैसा कहाँ रखेगा? वो भी तो रखेगा बैंक में ही ना। वो भी तो अपना पैसा बैंक में ही रखता है। या आप रूम रेंट देते हैं तो मकान मालिक भी पैसा कहाँ रखेगा? बैंक में, अपने अकाउंट में रखेगा। और अगर आप और भी कोई खर्चा हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हैं या स्कूल में खर्च कर रहे हैं, वो स्कूल वाले का भी बैंक अकाउंट है, हॉस्पिटल वाले का भी बैंक अकाउंट है। तो यानी कि पैसा एक जेब से निकल कर दूसरे जेब में जा रहा है। पैसा बैंक से निकलता है और किसी दूसरे आदमी के थ्रू फिर से बैंक में चला आता है। इसी एक ही बैंक का, ये जो बैंक है एबीसी बैंक, यही बैंक क्या है कि किसी एरिया में हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर बहुत सारा ब्रांच खोल देती है। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम दूसरे बैंकों में क्यों खाता खुलवाने जाए जब बगल में बैंक है, तो क्योंकि हमको ट्रांजेक्शन करने में आसान रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप पैसा रखिए अपने अकाउंट में, जरूरत पड़ने पर निकालिए, खर्च कीजिए। अब जहाँ खर्च कीजिएगा वो आदमी भी जाके पैसा कहाँ रखेगा? बैंक में ही रखेगा। तो बैंक के पास जितना पैसा था उतना ही रह गया और बैंक का सिस्टम काम कर रहा है, दूसरे को लोन दे रहा है, उससे इंटरेस्ट कमा रहा है और उसमें से आधा इंटरेस्ट आपको दे देता है, बाकी का वो खुद रखती है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे काम करती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पीएफ अकाउंट।